अब वो कौन कौन सी बातें, बस आखिरी ख़त्म करने से पहले, जो जनाबत की हालत में नहीं करना चाहिए। जब आपको गुस्ल नहीं होता तो क्या काम आप नहीं करेंगे, ताकि वो बातें पता चल जाए तो आपको इल्म हो जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग हो ऐसे मामला, क्योंकि औरतें अगर हाइज़ा है या निफास वाली औरतें तो लंबा ड्यूरेशन होता है तो उनके थोड़े मसाइल थोड़े से अलग हैं। मर्द को चूँकि उसकी नापाकी जो है बहुत कम होती है, गुस्ल ले ले तो ख़त्म हो गया, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, कोई डेज नहीं, कोई रुकना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, उसके लिए अलग होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है कुरान की तिलावत करना एक हाइज़ा या निफास वाली औरत के लिए दुरुस्त नहीं है, सिवा इसके कि वो हाफिज़ा हो या डर हो कि वो जो उसको यादें भूल जाए। ऐसा आम हालत में इंसान सवाब की नीयत से तिलावत कुरान करता है ना, तो एक हाइज़ा और एक औरत जो निफास वाली है, वो दोनों औरतें तिलावत कुरान नहीं करेंगी, ऐसा होता है। हाँ, हिफाजत की दुआएँ, दुआ, ज़िक्र व अस्कार, बातचीत के अंदर सलाम और दुआएं जो होती है ये सब करेंगी। वो तिलावत जिस तरह सवाब की नीयत से कुरान लेकर बैठ के पढ़ा जाता है वो नहीं करेंगी, लेकिन जो याद हो, भूलने का डर हो, तो उसको तिलावत कर सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे हाफिज़ा है और निफास है, और पता नहीं कितने दिन औलाद की पैदाइश के बाद रुकना है, हिफ्ज़ भूल गई तो नहीं, वो पढ़ेंगे, फिर वो तिलावत की कर सकते, लेकिन कुरान लेकर नहीं हाथ में याद रखिए, ये जो याद है उसको, ठीक। तो यहाँ कुरान को तिलावत की शक्ल में नहीं पढ़ेंगी और हाथ नहीं लगाएंगी फिज़िकल सेंस, कुरान को मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसी किताबें जिसमें कुरानी आयतें हो सकती है, जैसा कि औरतों के मसाइल की कोई किताब पढ़ते बैठी हो, उसमें आ जा रही है, जैसा सूरह निसा की आयत है, सूरह माइदा की आयत, तो वो पढ़ सकती है, इसलिए कि वो कुरान नहीं है, उसकी तफसीर पढ़ रही हो, उसकी समझ पढ़ रही है, याद रखिए। मुकम्मिल कुरान को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन याद रखिए, ठीक है। चलो, पहली चीज़ ये कि वो जो है हाइज़ा हो, निफास वाली औरत जो है वो नहीं करेंगी। इसी तरह हाइज़ा औरत या निफास वाली औरत हो या फिर इसके तरह जुनूबी आदमी हो जिस पे गुस्ल वाजिब हो, ये मस्जिद में बैठेंगे नहीं, गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं, जैसा रास्ता हो तो चले जाए, इधर से उधर गुजर जाए, बैठेंगे नहीं जाकर। समझ रहे हैं बात को? हाइज़ा औरत भी, निफास वाली भी और जुनूबी मर्द भी बैठेंगे नहीं, गुजर सकते हैं। गुजरने का मसला नहीं, जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 43 मैंने आपके सामने पढ़ी थी, और वो अल्लाह ने फरमाया था वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबीला। हाँ, जुनूबी आदमी जो सिर्फ गुजर जाए, जिसको गुस्ल वाजिब हो, गुजर सकता है मस्जिद से, लेकिन बैठेगा नहीं, रास्ता हो तो चला जाए, तो मस्जिद में बैठेंगे नहीं, आप गुजर सकते हैं। तीसरी चीज़, औरत है या मर्द भी हो और जनाबत की हालत में, तो चूँकि नमाज नहीं हो सकती, याद रखिए। और औरत के लिए उसकी नमाज जब तक कि उसका हैज़ ख़त्म नहीं होता, ये निफास ख़त्म नहीं होता, और हैज़ की हालत में छोड़े गए रोज़ों का बदल करना पड़ेगा उसको, उसकी जिसको क्या हम कहेंगे उसकी ख़ज़ा होंगी, और जो नमाज़ हैज़ या निफास की हालत में जाती है उसकी ख़ज़ा नहीं है, इसलिए कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत फरमाती है आप ने हमें रोज़ों की ख़ज़ा का हुक्म दिया, नमाज की ख़ज़ा का हुक्म नहीं दिया। तो लिहाजा रोज़ों की ख़ज़ा है, नमाज की ख़ज़ा नहीं, चूँकि नमाज़ें बहुत ज़्यादा छूटती है, हर दिन 5 रोज़े, लेकिन क्या होता है रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े होते हैं, 2 4 5 7 छूटेंगे तो बाद में रखना है, लेकिन इसकी ख़ज़ा नहीं, याद रखिए, नमाज की ख़ज़ा नहीं, वो नमाज़ों को जो है छोड़ देंगी, ठीक है। तो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है, फ़र्ज़ नफिल हो या किसी भी किस्म की, ठीक है, वो नहीं कर सकती। इसी तरह कुरान को हाथ नहीं लगाएंगी, ठीक है। इसी तरह हाइज़ा औरत हो तो बहरहाल हम बिस्तरी वो नहीं करेंगे, वो एक अलग मसला है। मेरा मकसद अभी सिर्फ गुस्ल के ताल्लुक़ से था, और गुस्ल में क्या चीज़ ममानियत है, तो कुरान को तिलावत की नीयत से दुरुस्त नहीं है। हाँ, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम नापाकी की हालत में और हमको हिफाजत की दुआएँ पढ़ना, तो क्या करते? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जब बहुत सी औरतें होती, जब हैज़ और निफास आ जाता है तो अल्लाह रहम करे हमारी औरतों पर, ऐसा मामला होता है जैसे कि वो काफिर बन गई, मुकम्मिल तौर से दिन का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ऐसा समझती है, मुकम्मिल तौर से कोई जिक्र नहीं, कोई अस्कार नहीं, हत्ता कि सलाम भी करे तो जवाब नहीं देते, अल्लाह का नाम हराम, सलाम अल्लाह का नाम है तो वो नहीं, ये नहीं, मुकम्मिल तौर से, और फिर परेशान, जिन लपट जा रहा, भूत लपट जा रहा। तब तुम इतने दिन नापाक और उस पर अल्लाह के जिक्र से इतने गाफिल, तो जिन भूत ही लपटेंगे ना, फरिश्ते तो नहीं आने वाले तुम्हारे पास। फिर कंप्लेंट्स। शरीयत ने हिफाजत की दुआएं पढ़ सकते हैं, बच्चों को हिफाजत की दुआएं पढ़कर दम कर सकती है, सब कर सकती है औरत, ठीक है। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ेंगी, हम बिस्तरी नहीं करेंगी, कुरान को सीधे हाथ नहीं लगाएंगी, तिलावत की नीयत जैसे कुरान पढ़ते ऐसा नहीं पढ़ेंगी, भूलने का डर हो तो एक अलग बात है, समझ रहा। चंद काम है जो नहीं करना है, बाकी सारे काम करना है। साथ खा सकती है, पी सकती है, बैठ सकती है, लोगों में उठ बैठ सकती है, मिल सकती है, मिलजुल कर सकती है, शौहर उसके साथ सो सकता है, उसको हाथ लगा सकता, बहुत सी बहरहाल। तो बहरहाल कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर हम ये तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा।